पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए रामचंद्र की संपूर्ण कृतियां भाग 1 अनंत की ओर, अध्याय 3 अंतिम दशा। मगर भाई, यह भी अंत नहीं है। हमें इससे भी आगे जाना है, परंतु अब ज्ञान का सहारा छूट चुका है। अब तो वही चीज हमारी है जिसको मैंने अज्ञान कहा है। वही दशा परिष्कृत होकर अंतिम लक्ष्य पर पहुंचा देगी। अन्य कोई चीज हो ही नहीं सकती। यहाँ पर तो सालोक्यता व सायुज्यता इत्यादि सब दशाएं भी समाप्त हैं। अब हम में अज्ञान उत्पन्न हो गया, और ठीक भी है। सागर में वही मनुष्य अपने आप को डालने के लिए तैयार होगा जो उससे परिचित न हो। ज्ञानी मनुष्य संसार सागर में कदम रख ही नहीं सकता, इसलिए कि वह उसके परिणाम को समझता है कि पग रखा और जिंदगी की खैर नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें उतना ज्ञान है। हमारे अज्ञान ने अंत में उस अथाह समुद्र में हमको उतार ही दिया, और जब हम उसमें जा पड़े तो हमको इसके छोर तक पहुंचने की लालसा होगी। इसलिए अब हम इसी विचार में बढ़ते चले जाते हैं। नौका का वहां पता नहीं, इसलिए कि वह तो यहां आने के पहले ही डूब चुकी थी। अब चल चलाव है और तैरते चलते चले जाते हैं, यहाँ तक कि हम कोसों आगे बढ़ाए। अब अवश्य है कि यात्रा में हमको भांति भांति की लहरें और भांति भांति की सिकने या सलवटें अवश्य मिली, परंतु वह सब मौन थीं, सिवाय इसके कि उनके अस्तित्व का आभास अवश्य था। इस आभास को हम अंदाज में लाते हुए बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि वह अंदाज भी समाप्त हो गया। और भाई, अंदाज भी कब तक रहे, अंत उसका भी तो होना ही चाहिए। अब सतह बार बार मिलती है, जहाँ पर कि अब शिकने या सलवटे भी नहीं हैं। मैंने इस चीज को समझाने के लिए सत्य का उदय में 7 व्रत बताए हैं। जब मनुष्य अधिक यात्रा करता है तो यात्रा करते करते कभी स्वतः ऐसी स्थिति आती है कि वह थकान भी भूल जाता है। यह अनुभव की बात है और इसको करके देखा जा सकता है। इस प्रकार हमारा अज्ञान, जिससे कि यह समुद्र का किनारा मिला था, अब वह भी समाप्त हो गया। ख्याल तक में जब इस चीज की गुंजाइश ही न रही, तो फिर किसी प्रकार भी अज्ञान अवशेष न रहना चाहिए। किंतु हमें अभी और आगे जाना है। अज्ञान का तो अंत कर चुके, अब जो स्थिति भी उत्पन्न हो गई, जिसे न पैदा होना ही कह सकते हैं, उसके लिए वही हम तम अवस्था का शब्द उपयुक्त है। न प्रकाश न अंधकार। यही चीज हमको आगे बढ़ाती चली जाती है, और फिर इसका भी छोर नहीं। हम चाहे जितना भी चलते जाएं, यह चीज हमारे साथ निरंतर बनी रहती है। यदि किसी साहसी पुरुष में इस
सीमा तक विशेष योग्यता उत्पन्न हो जाए कि वह आगे वाली चीज का अंदाज कर सके, तो केवल इतना ही मालूम हो सकता है कि इससे आगे एक बिंदु या वृत्त है, और जहां पर यह बिंदु है इसके चारों ओर वृत्त ही कहा जाएगा। ऐसी हस्ती संयोगवश ही आ सकती है जो यहां पर इस केंद्र बिंदु का अनुभव कर सके। परंतु खैर बताए ही देता हूं, मान लो यदि कोई महान आत्मा हो गई और उसने उसके अंदर का अंदाज लगा लेना चाहा, तो वह व्रत जिसके चारों ओर प्रकृति की शक्तियां प्रारंभ होती हैं, उसमें कहीं झांकने की चेष्टा भी की तो वह व्रत का किनारा उसे बाहर फेंक देता है। परंतु खैर यदि पिट पिटाकर कहीं उसने कुछ अंदाज भी कर लिया, तो उसको कहने या व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते। यह मनुष्य की पहुंच की अंतिम सीमा है। इससे अधिक पहुंच न कभी हुई है और न भविष्य में होने के बारे में भी सोचा जा सकता है। इस सीमा तक भी उन्नति होना लगभग असंभव है। वे 7 व्रत क्या हैं? वे समस्त शक्ति का निचोड़ हैं जो केंद्रीय व्रत से प्रारंभ होती हैं। वहाँ केंद्रीय व्रत तक पहुँचाए प्राय असंभव है। खैर उपाय भी बतलाए देता हूँ। उपाय साधारण है, कोई बड़ी बात नहीं। जब हमें हमारे हृदय में उछलने का विचार आता है, तो उसका स्वयं इस व्रत से संबंध हो जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति इतना साहस करे कि अपने इस विचार को उस व्रत में लय कर दे, परंतु शर्त यह है कि वह सतर्कता के साथ अपना हृदय भी देखता रहे, तो कुछ इसका अंदाज हो सकता है, परंतु केवल कुछ क्षणों के लिए। फिर उसको वहां से हटना पड़ेगा। हृदय पर दृष्टि रखने की इसलिए आवश्यकता है कि इसके फट जाने की संभावना है। अब मैंने उपाय बता दिया। लोग चाहें तो साहस करें। आध्यात्मिकता में एक चीज विशिष्ट समीहा अथवा स्पेशल विल होती है। उसको संभव है कि लोग कम जानते हों। जब समीहा का प्रयोग सबसे ऊंचे आध्यात्मिक स्तर से किया जाता है, तो यह अमोघ हो जाती है। किंतु यह स्मरण रखने की बात अवश्य है कि जिस ग्रंथि तक यह समीहा पहुंचाती है, उसी हालत तक विकास होता है। इसे यदि कहीं केंद्रीय मंडल के 7 व्रतों के पार निश्चित कर दिया जाए, तो यह अचूक ही हो जाती है। जो भी ध्यान बांधा जावेगा, उसका परिणाम अवश्य प्रकाशित होगा। यहाँ तक कि इससे नक्षत्रों की गति भी रोकी जा सकती है। इच्छा शक्ति की यही अमोघता ब्रह्म गति है। धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्म गति की व्याख्या बहुत की गई है। मैंने थोड़े से शब्द उसको समझाने के लिए लिख दिए हैं, ताकि महात्मा लोग अपनी तुलना कर सकें, अपनी पहुंच का अंदाजा कर सकें। कहाँ तक लिखा जावे, किंतु भाई ऐसी हस्ती रोज रोज नहीं आती। ऐसा मनुष्य अपनी समीहा केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही प्रयोग करता है, अथवा अन्य कार्यों में जो इससे समृद्ध हो। दूसरी ओर ज्ञान ध्यान जाना बहुत कठिन है।
समीहा की दशा क्या होती है? इसमें व्याघात अथवा संदेह की कोई गुंजाइश नहीं और जो चीज होना चाहती है हो जाती है। इतना अधिक आत्मविश्वास हो जाता है कि इसके विरुद्ध बात तबीयत में आती ही नहीं। बहुत से साहसी व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि उनमें अभ्यास प्रारंभ करते ही यह चीज उत्पन्न होने लगती है, किंतु यह चीज अपनी ही सीमा में काम करती है, ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में नहीं। यह रहस्य इसलिए लिख रहा हूं कि कम से कम इसकी चेष्टा लोगों को करनी चाहिए, चाहे वह लौकिक कार्य हो या पारलौकिक। जब कोई कार्य करने का विचार करे तो उसके न होने के विचार को स्थान ही न दे। यद्यपि इसका संबंध आध्यात्मिकता ही से है, परंतु इसके यह अर्थ नहीं कि यह विज्ञान भौतिक लाभ के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। आध्यात्मिक मनुष्य के लिए इन चीजों का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक है और वह जब चाहे इसका प्रयोग कर सकता है। ज्ञान का विषय वर्णन करते हुए मैंने पदार्थ संबंधी विज्ञान पर भी कुछ प्रकाश डाला है, परंतु यह इस प्रकार है कि बहुत ध्यानपूर्वक विचार करने पर ही समझ में आवेगा। प्रकृति में निर्माण और विनाश दोनों ही शक्तियां विद्यमान हैं। जहाँ कहीं निर्माण की शक्तियां हैं वहाँ विनाश की शक्तियां भी विद्यमान हैं। अब जो पहली ग्रंथि मैंने पहले लिखी है, इसके बीच एक बिंदु दाना सा है। हम आध्यात्मिकता में इसी को ले लेते हैं, इसलिए कि इस दाने से शाखाएं मकड़ी के जाल की भांति निकलती हैं। हम इसी दाने में अपने आप को लय कर देते हैं और इसी से उभर कर हम सारूप्यता की दशा में पहुंचते हैं। मैंने यह भी लिखा है कि भूमा या जात जहाँ पर वह असल दशा में या जिस हालत में हो कह लो स्थित है, उसके चारों ओर एक घेरा है जिसको समझने के लिए शक्ति अथवा प्रकाश का क्षेत्र कह लीजिए, और वह किसी को अंदर रहने नहीं देता। बस यही हाल इस ग्रंथि या दाने का भी है। इसमें भी एक प्रकार का व्रत या घेरा स्थित है, परंतु इसमें इतनी शक्ति नहीं कि वह अंदर की ओर घुसने न दे। यह घेरा विनाशकारी है और अपने क्षेत्र में विनाश की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, अर्थात किसी लौकिक या पदार्थ संबंधी वस्तु को बनाने या बिगाड़ने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस शक्ति का प्रयोग हनुमान जी ने बहुत किया था। यही शक्ति थी जिसने हिंद महासागर की गैस को लंका के जलाने में खींच दिया था। जैसा मैंने राजयोग का दिव्य दर्शन में लिखा है, इस प्रकार की विनाशकारी गैस को खींचने की विधि यह है कि अपनी इच्छा शक्ति से उसको किसी विशेष स्थान पर केंद्रित कर दिया जाता है और उसका प्रभाव भी वैसा ही होता है। यह भी हो सकता है कि उस व्रत की शक्ति किसी विशेष स्थान पर फेंक दी जावे। परिणाम यह होगा कि वह स्थान चाहे पर्वत ही क्यों ना हो, सूरमा हो जाएगा। और इसी को यदि अच्छे कार्य के लिए प्रयोग किया जावे तो वहीं ज्योति पैदा होगी, और जिसके बारे में हजरत मूसा के विषय में कहा गया है कि उन्होंने पर्वत पर देखी थी। इस प्रकार इससे दोनों कार्य अच्छे और बुरे लिए जा सकते हैं, परंतु योगी की दृष्टि हमेशा अच्छाई पर रहती है। अतः केवल विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त वह इसका प्रयोग बुरे कार्य के लिए नहीं करता।
इसी प्रकार आगे वाली ग्रंथियों का हाल समझ लिया जावे। एक रहस्य की बात मैं और बतलाता हूँ। हम भक्ति भाव में बहुधा यह कहते चले आए हैं कि बिना ईश्वर की इच्छा के पत्ती भी नहीं हिलती, और यह सच भी है। परंतु यदि मैं यह कहूँ कि बिना भक्त की इच्छा के ईश्वर भी नहीं हिलता, तो नहीं मालूम महात्मा लोग मेरे बारे में क्या विचार करेंगे। परंतु बात वास्तव में यही है, और सत्य बात कहना भी ही चाहिए, ताकि वास्तविकता सबके सामने प्रकट हो जावे। अपने विषय में तो मैं यह कहता हूँ कि जब से मैंने अभ्यास आरंभ किया है, सदैव अपने गुरु महाराज समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ यूपी को ही अपना सर्वस्व समझा, और ईश्वर करे यह भावना सदैव बनी रहे। मैंने दूसरे से संबंध नहीं रखा, इसलिए कि बंधन से छुटाने वाले आप ही सिद्ध हुए। खैर, मतलब पर आता हूँ। ईश्वर के पास मन नहीं होता। ईश्वर का अर्थ केंद्र या भूमा से है। यदि इसमें मन होता तो इस पर भी कर्म का सिद्धांत लागू हो जाता, और वह भी हमारी भांति संसार में होता। मन एक औजार अवश्य है जो उसने हमको दिया है। इसका एक भाग हमारे पास है और दूसरा उसके निकट है। हमारा रुख दोनों ओर है। एक भाग से हम लौकिक कार्य करते हैं और दूसरे से पारलौकिक। जब हम अपने निकट वाले मन को उसके निकट वाले सिरे से समृद्ध कर लेते हैं तो संपूर्ण में एक ही धारा प्रवाहित हो जाती है, और इसी के अभ्यास की आवश्यकता है, ताकि जो खटक उसके निकट वाले भाग में है वही खटक हमारे निकट वाले भाग अर्थात मन में उत्पन्न हो जावे। अब मान लीजिए कि किसी ने अपना मन ऐसा बना लिया और उसको केंद्रीय मंडल भाग्यवश मिल गया, और इन 7 व्रतों को पार करके अथाह सागर में तैरने का अवसर भी मिल गया। फिर क्या? वह भूमा से अत्यंत समीप हो जाता है। यदि कहीं भूमा का संबंध उसमें उत्पन्न हो गया, जिसको आगे चलकर भूमा में एक प्रकार की लय अवस्था कहते हैं, तो सब कुछ हो गया और उसकी दौड़ धूप आध्यात्मिक क्षेत्र में समाप्त हो गई। केवल थोड़ी सी बातें शेष रह गई हैं, जिनको यदि व्यक्त करूं तो इसका अनुमान कल्पना तक भी नहीं ठहरता। इस लय अवस्था के पश्चात जो जीवन आता है वही जीवन है, जो केवल पूर्ण आत्म निषेध के पश्चात प्राप्त होता है। अब उस चीज को भी आप लय कर दें तो वह जीवन भी एक निखरा हुआ जीवन कहा जावेगा। इस निखरे हुए जीवन को भी हम लय कर दें तो उसके बाद जो कुछ भी है वही असल है। कहीं इसको भी लय कर दिया तो उसके पश्चात जो कुछ भी आता है उसका खाका खींचने के लिए शब्द नहीं मिलते। अब इसमें वह चीज पैदा हो जाएगी जो निखरी हुई जिंदगी की लय अवस्था के बाद प्राप्त होती है। अब उसमें और भूमा में कहने मात्र का अंतर रह जाता है। आगे बस यही है कि भूमा का अनुमान पूर्णतः हो जावे। इसके पश्चात फिर कुछ नहीं कहा जाता। यद्यपि विचार इससे आगे जाता है और अंत कहीं भी नहीं मिलता। हम जब अंतिम दशा में आ जाते हैं और ईश्वरीय आज्ञाएं मिलने लगती हैं तो समझ काम नहीं करती, अर्थात यह अनुभव नहीं होता कि आज्ञाएं कहाँ से आ रही हैं। जब यह दशा हो जावे
तो यही समझना चाहिए कि अब वह दशा आ गई जहाँ पर यही कहा जा सकता है कि जब तक भक्त न हिलावे ईश्वर भी नहीं हिलता। जब हम इस अंतिम दशा पर पहुंच जाते हैं तो फिर हम अद्वैत के क्षेत्र में आ जाते हैं। यह वास्तव में अद्वैत का क्षेत्र है। फिर भी यदि हमें इसका भान रह जाता है तो वास्तविक अर्थ में द्वैत की समाप्ति अभी नहीं हुई है। दूसरे शब्दों में अंतिम अपरिवर्तनशील दशा भी अभी उत्पन्न नहीं हुई। वास्तव में यह दशा वह है कि जहाँ पर द्वैत और अद्वैत दोनों का भान समाप्त हो जावे। यही इस अंतिम ग्रंथि की चरम अवस्था है। यहाँ पर वास्तविक अर्थ में मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि, मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि, मन तन शुद्धम तो जा शुद्धि। ताकश न गोयद बाद अज ई मन दिगरम तो दिगरी। अर्थात मैं तू हो गया, तू मैं हो गया, मैं शरीर हो गया, तू प्राण बन गया, जिससे कि भविष्य में कोई यह नहीं कह सकता कि तू और मैं। और जब हम इस दशा में रम जाते हैं और इस सीमा तक लय हो जाते हैं जितना कि हो सकते हैं, तो कौन कौन चीज़ें हम में उत्पन्न हो जाती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि वह समस्त शक्तियाँ जिनका की कारण केंद्र है हम में उत्पन्न हो जाती हैं। इस अवस्था में पहुँचा हुआ अभ्यासी वही काम कर सकता है जो उसे महत् शक्ति के द्वारा व्यक्त होते हैं। यदि वे ऐसा ना कर सके तो अद्वैत के न कोई अर्थ रहे और न वास्तविकता ही रही। तमाम दैवी शक्तियाँ उसकी आज्ञा के अधीन रहती हैं और वही उनको शक्तियाँ प्रदान करता है जिससे प्रकृति के कामों में बांधा ना पड़े। पवित्र ग्रंथों में बहुधा ऐसा विवरण मिलता है कि विभिन्न यज्ञों के द्वारा विभिन्न देवी देवताओं को शक्ति प्रदान की जाती थी और इसी के द्वारा इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति होती थी। परंतु यह विधि केवल उनके लिए थी जिन्हें द्वैत में मौजूद था और वहीं इस चक्कर में फंसते हैं। परंतु उस अभ्यासी में जो कि अद्वैत में आकर उसकी याद भूल गया, उसमें कुछ है वह असल है, उसमें यह शक्ति आ जाती है कि यदि वे चाहे तो संसार की आयु कम कर दे या परिवर्तन इसमें करना चाहे वैसा ही उत्पन्न कर दे। इच्छा शक्ति उसकी हर बात में काम कर देगी। इसमें समय अवश्य लगेगा क्योंकि रचना में भी काफ़ी समय लगा। सर्वोत्कृष्ट अति उच्च चेतना की स्थिति, हाईएस्ट टाइप ऑफ सुपर कॉन्शियस स्टेट में ध्यान पूर्वक देखने से यह ज्ञात हुआ कि संसार की रचना में 1,20,000 वर्ष लगे। यद्यपि भूमा के नीचे जो शक्ति का क्षेत्र है जिसमें केवल एक ही झटका लगा था, परंतु उसका प्रभाव प्रकट होते होते और रचना की सामग्री एकत्रित होते होते उपयुक्त समय लग गया। पाठकगण के मनोरंजन के लिए यह भी बतलाता हूँ कि समस्त क्रियाओं की गति घड़ी की सम दशा में क्लॉकवाइज थी और यदि उन्हें विषम दिशा की ओर एंटी क्लॉकवाइज प्रेरित कर दिया जावे तो संसार नष्ट होने लगेगा, सूर्य व चंद्र का प्रकाश कम होने लगेगा और संसार की आयु कम होने लगेगी। केंद्र के चारों ओर एक वृत्त है जो हद है और जिससे पार होना, जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, असंभव है। हाँ, यदि कोई महान शक्ति संपन्न व्यक्ति हो
तो वह कदाचित कुछ सेकंड के लिए उसमें उचक कर झांक कर सके। यदि इस व्रत के चारों ओर अपनी इच्छा शक्ति से एक सजीव विचार विश्व के समाप्त करने का बांध दे और उसकी धाराओं को केंद्रीय मंडल में संकलित कर दे, तो वह चीज़ केंद्र की शक्ति से मिलकर स्पंदन पैदा कर देगी और फिर उसकी परिवृद्धि होने से वही शक्ति नीचे उतरना आरंभ हो जाएगी। अब जितना वेग इसमें पैदा कर दिया है जावेगा, उतनी ही तेजी से यह चीज़ बढ़ेगी। दूसरा उपाय यह भी है कि जो शक्ति प्रभावित है उसका अब जितना वेग इसमें पैदा कर दिया जाएगा, उतनी ही तेजी से यह चीज़ बढ़ेगी। दूसरा उपाय यह भी है कि जो शक्ति प्रवाहित है उसको अपनी इच्छा शक्ति से केंद्र में खींचना प्रारंभ कर दे। ऐसा करने से गतियां घड़ी की विषम दिशा में स्वयं परिचालित हो जाएंगी। यदि इच्छा शक्ति भी इस पर लगा दी जावे तो प्रभाव शीघ्र पैदा होगा, और यदि वह केंद्र के व्रत पर इच्छा शक्ति का वेग छोड़ देता है तो वह चीज़ शैन्य सफल हो जाएगी। जब यह हाल है तो दिव्य या आंतरिक दृष्टि के विस्तार का कोई अनुमान नहीं कर सकता। यद्यपि मैंने सब कुछ कह दिया, फिर भी उसकी व्याख्या बहुत बचते बचते की है। यदि कोई व्यक्ति इस सीमा तक उन्नति कर चुका हो और वह प्रकृति में कोई विशेष परिवर्तन चाहता हो तो इसकी विधि बहुत सरल है। यह असंभव है कि वह उसे सफल न हो। उसके लिए हर बात संभव है। उसका उपाय यह है कि अपनी उस असल दशा में अपने ख्याल को इस प्रकार बांध दे कि जिसमें शब्द गायब हों और एक ख्याली चीज़ उसके अभिप्राय को व्यक्त करे, तो वही चीज़ इस काम को करने के लिए उद्गत हो जाएगी और वही ईश्वरीय आज्ञा होगी। परंतु केवल उस समय जबकि जैसा कि ऊपर वर्णित है भूमा से ऐसा संबंध हो जावे कि उसका वही अंदाज उत्पन्न हो जाए, तो जो चीज़ इसमें उत्पन्न की जाएगी उसका भी वही अंदाज बनने लगेगा। उदाहरण के लिए यदि एक तार के सिरे पर झनकार की जावे तो कुल तार में वही झनकार या स्पंदन उत्पन्न हो जाएगा। बंदे की पहुंच जब इस सीमा तक पहुंच जाती है तो बंदगी तो कायम रहती है, परंतु वह बंदा नहीं रहता। यह उसकी सौजन्यता है और कि जिस संबंध में उसको यहाँ तक पहुँचाया है उसका हृदय उस संबंध से अलग नहीं होता। इसी के अनुसार आज्ञा भी वह इसी तरह प्राप्त करता है। जिनकी संसार में आवश्यकता है उसका निजी स्वार्थ कुछ नहीं रह जाता, वह एक प्रकार से भूमा का अंश हो जाता है। यह दशा किसी के भाग में नहीं आती सिवाय ऐसे अवसरों पर जब कि नियति संसार में परिवर्तन चाहती है। इस कोटि की सत्ताएं एक समय में दो कभी नहीं हो सकती। समस्त ब्रह्मांड में एक समय में एक ही सत्ता ऐसी हो सकती है, और वह भी जब प्रकृति को आवश्यकता होती है। यह तो भाई ज्ञान की अंतिम सीमा मैंने बतला दी है। यदि इसकी अभिव्यक्ति शब्दों में की जावे तो इसके लिए ज्ञान उचित शब्द न होगा। इस सीमा तक अभ्यासियों को पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। संभव है कि इसके आगे कुछ और ज्ञात हो जावे। यह संकेत भविष्य में आने वाले लोगों के लिए है, और जो लोग वर्तमान काल में हैं वे भी इस पर विचार कर सकते हैं।